बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। रही बात मोदी जी जो आ रहे हैं बिहार में 25% आरक्षण जो ये लोग मार रहे हैं, ये 25% आरक्षण लागू करना होगा, 65% आरक्षण लागू करना होगा। जहाँ चुनाव वहाँ मोदी जी, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ मोदी जी नहीं। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उस विकास में अति पिछड़ा को भी भागीदार बनाइए, दलित को भी भागीदार बनाइए, ताकि उनका बेटा भी, उनकी बेटी भी डीएम बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। लड़ाई जब लालू जी लड़े तो आज उसी लड़ाई को आगे तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं और उन्होंने 65% आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र सरकार से 29 मई को नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। इससे पहले राजद कार्यालय के बाहर तमाम के जितने भी लोग हैं, राजद कार्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों इस तरीके से धरने पर बैठे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से 65% आरक्षण लागू करने को लेकर मांगे। ऐसे में हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। नसीमा जमाल जी भी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं, अति पिछड़े के जो 25% आरक्षण जो ये लोग मार रहे हैं, ये 25% आरक्षण लागू करना होगा, 65% आरक्षण लागू करना होगा। रही बात, क्या अति पिछड़े का ये लोग हक मार रहे हैं, दलित का हक मार रहे हैं, पिछड़े का हक मार रहे हैं, ये आदिवासी का हक मारे? क्या आदिवासी का हक नहीं है कि मेरा बेटा डीएम बने? क्या अति पिछड़े का हक नहीं है कि मेरी बेटी सीएम एसपी बने? क्या दलित का हक नहीं है कि मेरी बेटी सीओ बने? क्या आदिवासी का हक नहीं है? ये कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण चोर हैं, ये आरक्षण जो चोरी कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देगा। जैसे आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पे बैठने की काम किया है और 65% आरक्षण की मांग कर रहा है कि उनको लागू करना होगा, तो करना होगा। एक बात आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, किस लिए बिहार में आ रहे हैं? ये क्वेश्चन उन पे करना चाहिए, किस लिए बिहार में आ रहे हैं? जब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बेटी बहन का इज्जत जा रहा है, मोदी जी वहाँ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? बिहार में इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कह रही है सबका साथ सबका विकास। जब अति पिछड़े के बेटी का रेप होता है तो नीतीश कुमार जी कहाँ सो जाते हैं और सबके साथ सबके विकास की बातें कर रहे हैं। तो जो दिन दोपहर गोली चल जा रहा है, हत्या हो रहा है, तो नीतीश कुमार जी कहाँ सो जाते हैं? शासन की सरकार है मैम, सबके साथ सबके विकास की बातें आप जो कर रहे हैं, वो कितना साथ दिए और कितना विकास किया आप दिखा दीजिए ना। जो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो करके दिखा दिए, जो युवा को हाथ के मजबूत कर दिए हैं, वो 20 साल वाले भी नहीं कर पाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो विरोध में ये किया जाए? बिहार में बदलाव और तेजस्वी सरकार चाहिए। और रही बात मोदी जी आ रहे हैं, तो एक गाना है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। रही बात मोदी जी जो आ रहे हैं बिहार में, आने के क्या मैटर है? एक मैं आपको बात बता दी हूँ, बिहार में तो आएंगे नहीं, एक बार नहीं 50 बार अब आएंगे, इसलिए कि बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर आ रहे हैं। चुनाव, जहाँ चुनाव वहाँ मोदी जी, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ मोदी जी नहीं। रही बात, आज कल मोदी जी आएंगे, अब अमित शाह आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी भाजपा ही सब उठ के आ जाएगा। इसलिए कि अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो मोदी जी जो शक्ल चमकाना चाह रहे हैं ना, ये मोदी जी सुन ले, जनता वैसा होने नहीं देगा। जनता जान गया है कि आपका काला शकल की क्या आपका है, और जनता फैसला कर लिया है कि आपको उखाड़ फेंकने की काम। बीजेपी तो कह रही है कि बिहार में इस बार बिहार हमारा है, बिहार में चुनाव हम ही जीते। क्या बीजेपी तो कह रही है कि बिहार में सरकार हमारी ही बनेगी। एक बात बताए, जो बोले ना बिहार में सरकार हमारी बने, तो हकीकत ये लोग कह ही रहे हैं। इसलिए ईवीएम इनका, सरकार इनका, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर इनमें है हिम्मत, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, इनकी औकात पता चल जाएगी। नसीमा जमाल कह रही, औकात पता चल जाएगी। देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी भी हैं। सर, क्या कुछ मांगे, क्यों धरने पर बैठे? महागठबंधन की सरकार थी, 65% आरक्षण लागू किया था ताकि अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का उत्थान हो। इस पर कुंडली मार के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को
हक दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए आज युवा राष्ट्रीय जनता दल धरने पर बैठा है। और हम इस धरने के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप बिहार आ रहे हैं, बिहार के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग आप पर निगाहें गवाए हुए हैं कि आप उनका जो 65% में 25% आरक्षण उनका है, आप उनको घर में खुशहाली कब दीजिएगा, उनके परिवार में खुशहाली कब आएगा, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और अगर इन्होंने नहीं दिया तो राष्ट्रीय जनता दल लगातार जिस लड़ाई को लड़ते रहा है, इसको हम गांव, घर, खेत और खलिहानों तक ले जाने का काम करेंगे। सर, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सबका साथ। भाई अति पिछड़ा भी आपके साथ है, दलित भी है, उसका जो 25% और 20% आरक्षण है, कुशवाहा समाज है, कोयरी समाज है, इसका 18% आरक्षण है। इसको तो के नेता चिराग पासवान भी तो हैं उनके। भाई वो लोग तो देखिए माटी का मूर्त है, वो लोग जिस दिन अगर अधिकार की बात कर देगा तो नरेंद्र मोदी जी कान पकड़ के हटा देंगे, RSS कान पकड़ के हटा देगा। तो हम चाहते हैं कि वो लोग वहाँ बैठे रहें, हम लोग दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मांझी जी और चिराग जी अच्छा से रहें, सुव्यवस्थित रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से राजपाट करें। हम लोग दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनका हजारों कार्यकर्ता लड़ने के लिए है। ऐसा तो नहीं है कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो विरोध में किया जा रहा है? नहीं, हम विरोध में नहीं। नरेंद्र मोदी जी आप बिहार आ रहे हैं, बिहार के अति पिछड़ा समाज के पीड़ा को समझिए, दलित समाज के पीड़ा को समझिए कि इनका जो आरक्षण पर आप बैठे हुए हैं आप इनको दे दीजिए ताकि अति पिछड़े समाज में के भी घर में खुशहाली आए, पिछड़ा समाज के भी घर में खुशहाली आए, दलित के भी घर में खुशहाली आए। अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उस विकास में अति पिछड़ा को भी भागीदार बनाइए, दलित को भी भागीदार बनाइए ताकि उनका बेटा भी, उनकी बेटी भी DM बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, DSP बने, दरोगा बने, प्रोफेसर बने, न कि मजदूर बने। इसको आपको तय करना है। सर, ऐसे स्वागत करेंगे? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कल आप लोग धरने पर बैठे हैं। देखिए, आरक्षण की लड़ाई शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। 90 से पहले आरक्षण के लिए हमारे जितने भी दलित लोग थे उनको CO BDO के यहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता था। यही लड़ाई जब लालू जी लड़े तो आज उसी लड़ाई को आगे तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं और उन्होंने 65% आरक्षण दिलाने के लिए केंद्र सरकार से मांग किया है, जिससे कि आदिवासी, अति पिछड़ा लोग और दलित लोग का उत्थान हो सके और वो मुख्य धारा में जुड़ सके। यही मांग है हमारी केंद्र सरकार से कि 65% आरक्षण लागू करें। देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सदस्य जो है, अध्यक्ष राजेश यादव से लेकर नसीमा जमाल तक, सब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं 65% आरक्षण की मांग को लेकर। बाकी इनकी मांगों को सरकार कब तक सुनती है आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक वॉइस। धन्यवाद।